अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे फरंगे आसफिया से। और आज सबसे पहले नौजायदा बच्चा जेड़ा पैदा होया बच्चा। मैंने पूछा आपसे कि इसका मतलब, मैं पूछना कुछ और चाह रहा हूं। नौजायदा बच्चा, इसमें गलती क्या है? अरे गल ते मां बाप ही दस सकते हैं यार, इस फ्रेज में क्या गलती है? लैंग्वेज की गलती क्या है? नौजायदा बच्चा, इसमें दो गलतियां हैं। बच्चे की गलती है क्या? बच्चा एक्स्ट्रा लगाते हैं उन्होंने नाल। शाबाश, कुर्बे क़यामत है कि नहीं? कि यही रूबी एक जमाने में पासादक मशहूर थी। ਹੁਣ भी तो दस दईए इन कसम चुकावे दा तुक्का लगा है। जो लगा 12 लगा, ठीक है। नौजायदा का मतलब ही नया आने वाला, तो वो बच्चा ही हो सकता है। नौजायदा कोई सामान तो नहीं है ना। बच्चा इसमें सुपरफ्लुअस है, गैर जरूरी। गलती क्या है? गलती है नौजायदा में। जायदा गलत है, नौजादा। ये लफ्ज है नौजादा, खानजादा, साहबजादा। अच्छा आपे गल्लां दस दो उसकी आपे सानू जाहिल करार दे देंगे। चुनांचे फरंगे बुजुर्ग के मुताबिक ये नौजायदा नहीं है, नौजादा है। क्या आफ्ताब, वैसे फरंगे बुजुर्ग के साथ मैं उलझना तो नहीं चाहता, लेकिन नौजायदा का भी एक मतलब तो है। जायदा मतलब इजाफी, जायद से, जायद से। तो नौजायदा जो एक इजाफा हो गया पहले बच्चों में। पहले 5-6 बच्चे होना जरूरी है, फिर नौजायदा जस्टिफाई होगा। जिसका पहला बच्चा है और वो कहे जी ये नौजायदा है, फिर आड़ू जो तो पैदा है, डॉक्टर ने आगे क्या ਤੁਹਾਡੇ घर नौ ज्यादा बच्चा पैदा है। जिसका पहला बच्चा होगा उसे क्या कहेंगे? वे मरे सुता ऐसा कुड़े होई ते गल होंदी पई सी। अच्छा, मुझे यकीन है कि मौसूफ बहुत गबी हैं। वो तो खैर हैं ही, लेकिन सेल्फ मॉकरी पे भी यकीन रखते हैं। यानी वो बात जो डिटेल्ड हो चुकी है उसे रिपीट कर दी। डिटेल्ड बात नहीं हुई जो आबिद फारूक साहब ने बात की, वो बीच में छोड़ दी है। पर नहीं यार, इसको नहीं समझ आनी। गधा समझ आई हूँ मैं अगले लफ्ज की बात। नहीं तो एडा मतलब सिंक करके क्यों आना? मतलब अगला लफ्ज गधा, अगला लफ्ज है गधा। पहले कहना सी ना लफ्ज। शुक्र कर उन्होंने गधा आख्या, अगला उन्होंने गेंडा आख देना है। गधा इंतहाई बेवकूफ, गबी, अनइंटेलिजेंट बीस्ट ऑफ बर्डन समझा जाता है। और ख़ास तौर पर ईरानियन कल्चर में, अरब कल्चर में, सेंट्रल एशिया में भी, फार ईस्ट में भी। लेकिन यूरोपियंस इसको वफादारी और समझबूझ के साथ ताबीर करते हैं। और आप देख लीजिए, अमेरिका में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक का निशान हाथी है, दूसरे का गधा है। और कभी उन्होंने गधे पे एतराज़ नहीं किया। क्यों? वो कौम यूटिलिटी पे यकीन रखती है। अगर आप देखें कि गधे की यूटिलिटी किस कदर ज्यादा है। गधा एक घोड़े से तकरीबन निस्फ खाता है और उससे डबल काम करता है। यार मसला की होते दा तो दसो कि ये बेवकूफ है या समझदार है? इतने तो बेवकूफ ही है जी बिल्कुल ठीक है। इंडियन कल्चर में भी इसके साथ यही सलूक होता है। ये लफ्ज, इसका जो गधा है, इसकी एटिमोलॉजी आपको संस्कृत से ही मिलती है और वो है गाउदा। और उसकी मोनस है गाउदी, गधी। अब भी आप देखिए यार, वो तो बहुत ही गाउदी शख्स है। तो जो माँ बाप कहते रहो बेटा मेरी गाउदी में आ जाओ, वो गोद है, गोद से गोदी, गोद से गोदी। गोदियां 2 होती हैं। गाँव तो वो गाय को भी कहते हैं जी, वो गाँव है और उसका ताल्लुक गाँव दा, गाँव जैसा, गाय जैसा, गाय से छोटा होता है, गाय जैसा, ये गाँव दा। अच्छा जी आबिद फारूक साहब, दूसरी गोदी ये बंदरगाह जो गवादर, यस, पोर्ट कासिम, ये गोदियां हैं। अच्छा, फारसी में इसके लिए खर है। खर, खर का मतलब सिर्फ गधा ही नहीं होता, खर का मतलब बड़ा भी होता है। खर दिमाग भी कहते खर दिमाग, अपने आप को बड़ा दिमाग वाला समझने वाला, यार वो तो बड़ा खर दिमाग है। हम समझते हैं खर दिमाग वो होता है जो पागल, बेवकूफ, जो एकदम डी ट्रैक हो जाए, डी रेल हो जाए। खर दिमाग वो होता है जो बड़ा घमंडी हो। अच्छा, खोते का नाम खर दिमाग भी है। खर, खर है गधे का। खर, हाथी को हाथी क्यों कहते हैं? हेलो बताओ। हाथ से, उसका एक हाथ होता है और उसी से वो काम लेता है, उससे उसको हाथी कहते हैं। और ये भी संस्कृत है। हथी, हथी नलके की हथी होती। तो हाथी की हथी नहीं देखी आपने? वो जो उसकी सूंड है, वो उसकी हथी है। और उसकी जो टिप है उससे बाकायदा उंगली का काम लेता है। चीता,
अब चीते को चीता क्यों कहते सारे तो निशान होंगे ने बहुत इसलिए हैं? निशान से क्या मुराद, क्या? सारा इस तरह लकीरां बनी होंगी। वो शेर होता है, टाइगर, इसको स्ट्राइप्स कहते हैं। ये स्ट्राइप होती है जो टाइगर में होती है, शेर में, बबर शेर में नहीं होती। आओ तो सादा ही होगा। बबर शेर पे अयाल होती है बहुत बड़ी, जी उन्हें बाहर रखे होंगे सैंडो या लग रहे होंगे। और चीता अपने स्पॉट्स की वजह से चीता कहलाता है, और उन स्पॉट्स को चित्ती कहते हैं। चित्ती, जैसे कहते हैं केला चितरी वाला है। चित्तरी, चित्रा। सर असल मैं भी यही कहना चाहता सी कि वो निशान दी वजह तो। वो निशान आपने फिर यूं कर दिया, वो निशान यूं है। अच्छा मैनू ना समझदार होने देना इस मामले से। सुखड़ा क्यों होता है सर ये? जब वो तेज भागता है ना, उसकी हार्ट बीट आसमान तक पहुंच जाती है, और बॉडी हीट जो है वो इंतहाई ज्यादा, अगर इससे थोड़ा सा 2 मिनट और भागे तो जिस्म उसका फट सकता है। अल्लाह ने उसके डायनामिक्स ऐसे रखे हैं। अब जिस तरह लाइगर है, आपने देखा कितना ह्यूज है वो। अब लाइगर क्या है? लॉयन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड है, और क्या दहूश है वो। अच्छा जी, खरगोश, खरगोश यानी गधे के कानों वाला गोश। गोश नहीं याद? गोश। काश मैं तेरे बुने गोश में एक बुंदा होता। गोश गुजार करता हूँ जी, आपके गोश गुजार करता हूँ। क्या बात। ये मिसरा किसका था वैसे? ये शाहजी था जी। वो तो हाथ का कंगन होता है काश यार। मैं तेरे हाथ का गोश्त का कंगन होता। ओ नहीं, हाथ का गोश का ये मजीद अमजद है। शबे रफ्ता, काश मैं तेरे बुने गोश में एक बुंदा होता। खरगोश, गधे के कानों वाला। खरगोश, बड़े कानों वाला, गधे के कानों वाला। सर कोई अंग्रेजी सिखाने का भी सिलसिला कर सकते हो? तेरी पंजाबी नहीं ठीक, तू पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, फ्रेंच, हर चीज आपने आपस में गड़बड़ कर रखी है। लेकिन असल इंग्लिश सीखना असातिज़ा से सीखें जिन्हें अंग्रेजी आती है, किताबें कंसल्ट करें, या फिर डायरेक्ट मेथड है आपस में बोल चाल से। लेकिन उसके लिए जरूरी है 1-2 ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा आती हो, उनसे फैज लें। जैसे एक आलिम आदमी के साथ रहते हैं, इसी तरह आलिम आदमी जरूरी नहीं कि फलसफा, तिब, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फिल्म इसका एक्सपर्ट हो। वो अगर लिंग्विस्टिक्स का, लिसानियात का एक्सपर्ट है, उससे भी फैज हासिल करें। यह है बेस्ट तरीका, आइडियल। और ये एक दिन में नहीं आती। ये जो फास्ट फॉरवर्ड पे अंग्रेजी सीखे हुए लोग हैं ना, वो हैं जिन्होंने टेलीविजन से अंग्रेजी सीखी है, अंग्रेजी फिल्मों से अंग्रेजी सीखी है। इसमें हर्ज कोई नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं। इसमें एक ट्रेजेडी बहुत बड़ी आती है। और मैं बच्चों को हमेशा, यंगस्टर्स से गुजारिश करता हूं कि आपने इस कमी को, इस खला को पूरा तो कर लिया हॉलीवुड के स्क्रिप्ट से अंग्रेजी सीखकर, या जिन लोगों से आप सीखते हैं या सीखती हैं वो भी वही हैं जिन्होंने टीवी और फिल्म से अंग्रेजी सीखी। एक बारीक सी बात मैं करने लगा हूं, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर कर लें। इसमें कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी है कि फिल्म का स्क्रिप्ट एक खास माहौल के मुताबिक होता है, और उसको बहुत सी चीजें माफ होती हैं। फिल्म में एक डायलॉग ब्यूटी पैदा करने के लिए, उसमें वजन पैदा करने के लिए, एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए दिया जाता है। जो बेटी बाप के सामने बोल रही है वो फिल्म है। लेकिन अगर कोई बेटी उस डायलॉग को सीख लेती है और एग्जैक्टली रियल लाइफ में अपने बाप के सामने, या इस कल्चर में, हॉलीवुड उस कल्चर के लिए है, आपके कल्चर में हॉलीवुड के फिक्रे नहीं चल सकते। तो मैंने देखा है बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने से बड़े के साथ वो फिक्रा बोल रहे होते हैं जो उन्होंने फिल्म से पकड़ा होता है कि सिचुएशन यही थी तो उसने ये कहा आगे से, और बड़ा अपनी मेमोरी पे नाज़ा होते हैं। ये शर्मिंदगी की बात है, बाज केसेस में डूब मरने की बात है कि ये बात बाप से नहीं की जा सकती। वहां बोले जहां हिफ्ज़ मरातब के मसाइल हायल ना हो, जहां हिफ्ज़ मरातब हो ना, अपने से बड़ा सामने हो, वहां पर इससे इज्तनाब करें। लेकिन बॉलीवुड से तो हमारी उर्दू भी मुतासर हो रही है। बॉलीवुड की वजह से आपकी उर्दू बच गई है। नहीं सर, आप बच्चे देखे ना, वो कहते हैं खून, हमारे बच्चे भी खून कहते हैं। खून तो लफ्ज नहीं है। ब्लड से तो बेहतर है ना। खून में और खून में जितना फर्क है उतना तो आपके यहाँ लहजे जो हैं पंजाब में हर 30-40 किलोमीटर्स के बाद लहजा चेंज हो जाता है, एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उर्दू की हमने कोई खिदमत नहीं की आड़ू साहब। उर्दू अपनी खुशकिस्मती की वजह से बच गई है, और उसकी खुशकिस्मती है बॉलीवुड। क्योंकि इंडिया में भी
तो जिसे हिंदी कहने पर मुसर है और एक पूरी कोशिश के तहत उसको संस्कृत ज़दा करके इस कदर लाद दिया गया। हमें संस्कृत भी प्यारी लगती है, पंजाबी हमारी अपनी पंजाबी, मेरी जबान, मेरी मां बोली पंजाबी है और उसका मंबा, उसका असल सोर्स जो है दैट इज संस्कृत। उर्दू वो बोल रहे ने, हिंदी हुन सीख रहे ने। हाँ, वो उसको हिंदी कहते हैं और ये उनका हक है, वो कहें भाई, मत कहें उसे उर्दू। लैंग्वेज तो वही है ना, जब वो बोलते हैं तो हमें समझ आती है, हम बोलते हैं उन्हें समझ आती है। उर्दू तो इसलिए हमने उसका नाम उर्दू रख दिया कि लश्करी उर्दू का ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, याद रखिए, जो हिंदी का नहीं है। हिंदी में वो हर चीज अपने ओरिजिन से लाकर पेश करने के लिए कोशिश, जिस पे बाकायदा शौरी कोशिश हो रही है, और कौन बनेगा करोड़पति से इसका आगाज हुआ था। ये हजरत साहब है ना जो बिग बी, वो इस सफर में पेश है। तो अब इस पे एतराज हम नहीं कर सकते कि जी उसको बहुत ज्यादा हिंदीआइज कर रहे हैं, वो करने दो उन्हें, उनकी अपनी लैंग्वेज है। आपके बहुत सारे अल्फाज पे उन्हें एतराज है, पता क्यों? मंबा इसका संस्कृत है, क्योंकि कदीम तरीन जबान वो है। आपने इसमें आमेजिश की फारसी की, अरबी की, तुर्की की। अब वहां पे बंदूक कोई लफ्ज नहीं है, बंदूक तुर्की से आया है, संदूक तुर्की से आया है। इसी तरह ये जो खर मस्ती है, खर, ये फारसी से आया है। इंतकाम, ताकत, कुवत अरबी से आया है, और वहां से शक्ति, वो शक्ति है। इधर हिफाजत है, हिफ्ज, हाफिज, हिफाजत, उधर रक्षा और सुरक्षा है। सेना मींस फौज, सीमा सरहद, हद, सीमा रेखा। इमरान खान की शॉट, प्रसन्ना उसके पीछे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार। सर रेखा तो मैंने एग्जैक्ट फिक्रा फैसलाबाद टेस्ट का सुना दिया आपको, ये 1978 का है। फौज और सेना में कितना फर्क है? फौज में कुव्वत है, फौज, सेना। पर छड्डो फौज नु रेखा दी गल करिए। मुकद्दर का सिकंदर की बात कर लें। सर आपको रेखा कैसी लगती है? अच्छी है, ठीक। बस अच्छी लगती है। हाँ, मुझे यकीन कीजिए, ये जो इंतहाई हसीनो जमील खवातीन है ना, ये उनको मुझे बहुत ज्यादा हैरान परेशान नहीं करती। जैसे टू गुड टू बी ट्रू होता है ना कोई। और जी नूरी वाली है, नूरी, वो तो अच्छी लगती है। नूरी वाली पूनम ढिल्लो, हाँ जी, अच्छी थी, कुछ दिन तो चंगी लगी बस। ये चंद दिनों की हेरोइंस होती है ना, जो इन्हीं में से एक वो भी थी, विद्या सिन्हा, विद्या सिन्हा। लेकिन फॉर एवर आपको अच्छी लगी रानी मुखर्जी? काजोल, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, प्रियंका आ रही है, बड़ी तसल्ली ना जवाब। इससे पिछले दौर की टीना मुनीम। अगर आंखों की बात करें तो फिर राखी जी। अब देखे ना, राखी, आपको वैसे राखी अच्छी लगनी चाहिए। और ये हम उम्र है ना। नहीं, वो भी अच्छी बबली सी, एक अच्छा जो है, ये 2-3 फिल्मों की हेरोइंस हैं। एक जमाना था परवीन बॉबी पे आड़ू साहब जैसे लोग बहुत फरिफ्ता थे। और जनाब जे अखा का जिक्र होया तो फिल्म स्टार रानी दे बारे तुहाडा की ख्याल है? रानी अच्छी खुश शक्ल खातून थी, लेकिन पाकिस्तानी अदाकाराओं में पहले और आज तक ज़ेबा के मुकाबले की कोई भी नहीं। जो ग्रेस अल्लाह ने ज़ेबा को अता की, वो आज भी हुस्न उसका उसी मकाम पे है। हाँ, मैंने पता। ये मुसाफिर सफर नहीं करता। हाय। We'll take a break. Stay with us.